हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद सभी को। आपको मालूम है कि हम ज्योग्राफी का वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहे हैं और अभी फ़िलहाल ज्योग्राफी का चल रहा है। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का चलेगा। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो सीधे आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। और हमने बताया कि जो हम हाथ से तैयार किए हैं पीडीएफ और जो कंप्यूटर से भी तैयार किया गया है पीडीएफ, वो फ्री पीडीएफ हम आपको किस तरीके से देंगे वो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। दूसरे वीडियो में भी हमने बता रखा है, तीसरी वीडियो में हमने बता रखा है और इस वीडियो में भी हम बता देते हैं कि आपको सिर्फ 5 सब्सक्राइबर करवानी है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका छोटा सा सहयोग चाहिए और हम आपको फ्री पीडीएफ उपलब्ध करवाएंगे। 5 सब्सक्राइबर करवा के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा और आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से लिख देते हैं, 9931293409। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे कॉल नहीं, मैसेज करके और आपको पीडीएफ मांगना है। सिर्फ पीडीएफ लिख दीजिएगा, हम पीडीएफ दे देंगे। उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अभी ज्योग्राफी का क्वेश्चन अभी और भी है, तो अभी 1-2 वीडियो अभी और चलेगी, तो आप लास्ट तक देखिए, बने रहिए। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो हमने बताया था कि एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर में है। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर में है। फिर हमने बताया कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है गर्मी में और इसी क्वेश्चन के साथ मेरा लास्ट वीडियो अंत हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। 10 देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर। 10 देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 10 देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी अभी कहाँ है? तो इसका आंसर कोटोपॉक्सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो अभी सक्रिय है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी कहाँ है? तो इक्वाडोर में है। आप देख सकते हैं कि विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी में है जो इक्वाडोर में है। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवित शैल, शैल मतलब जानते हैं, लावा, द्रव्य। तो पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे जो द्रवित शैल है उसका नाम मैग्मा है। तो पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवित शैल मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवित शैल मैग्मा कहलाता है। सुंडा गर्त स्थित है। सुंडा गर्त कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि सुंडा गर्त कहाँ स्थित है?
हिंद महासागर में स्थित है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में सक्रिय गैस आर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में सक्रिय गैस आर्गन है। आपसे पूछा अगर जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में सक्रिय गैस या अस्क्रिय, सक्रिय या अस्क्रिय, तो आर्गन है। क्षोभमंडल की धरातल से ऊंचाई, आपको मालूम है कि क्षोभमंडल में ही हमारी जो कि मौसमी घटनाएं होती है सो क्षोभमंडल में होती है। तो वही पूछा जा रहा है कि क्षोभमंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि क्षोभमंडल धरातल से ऊंचाई कितनी है क्षोभमंडल की, तो आपको 14 किलोमीटर आंसर देना होगा। रोटी की डालियां कहलाता है यूक्रेन को। रोटी की डालियां किसको कहते हैं? यूक्रेन को कहते हैं। रोटी की डालियां यूक्रेन, रोटी की डालियां यूक्रेन। वही यूक्रेन जिसका राष्ट्रपति अभी जेलेंस्की है। तो और अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है काफ़ी। तो रोटी की डालियां किसको कहते हैं? यूक्रेन को। यूक्रेन कहाँ है? यूरोप में है। यूक्रेन यूरोप में है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 है। वर्षा की मात्रा मापी जाती है नेफोमीटर। नेफोमीटर से मापी जाती है वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा मापी जाती है नेफोमीटर से। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि नेफोमीटर से क्या मापी जाती है, तो वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा। भारत का दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप है। सबसे दक्षिणतम द्वीप। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप पूछा जाएगा तो ग्रेट निकोबार द्वीप है। ग्रेट निकोबार द्वीप। कालाहरी मरुस्थल स्थित है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। आपसे पूछा जाएगा कि कालाहरी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। कालाहरी मरुस्थल दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस है। समुद्री जल का औसत लवणता 35% है। समुद्री जल की औसत लवणता 35% है। समुद्री जल की औसत लवणता 35% है। लवणता मतलब आपको मालूम है ना, लवण किसको कहते हैं? ये आपको कमेंट में बताना है। हमने कुछ क्वेश्चन दिया था आपको कमेंट में आंसर देने के लिए, तो हम लास्ट में आपसे पूछेंगे और लास्ट में बताएंगे। फिर है यहाँ पढ़िए, देखिए
विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, कहाँ आता है? विश्व में पूछ रहा है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडे की खाड़ी में। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडे की खाड़ी में आता है। मैरे डालेंगी नदी बहती है ऑस्ट्रिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया में। मैरे डाइलिंग नदी बहती है ऑस्ट्रिया में। डंकन पास स्थित है। डंकन पास कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। डंकन कहाँ स्थित है? डंकन पास कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि डंकन पास कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में। भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आपको बताया था कि ये जो पृथ्वी है तो इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर की संख्या है, तो भारत की स्थिति यहाँ है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। आपको बता दें कि ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, तो ये जो हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो भारत की स्थिति यहाँ पड़ी है। अब है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो आपको बता दें कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पे है। झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? मेरा प्रश्न आपको कमेंट में बताना है कि झेलम नदी जो है झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये प्रश्न का आंसर हम कमेंट में खोजेंगे। चलिए अब आपको बता देंगे, इसका आंसर भी बता देंगे। एशिया का बेबर भूमि बंजर भूमि, एशिया का बंजर भूमि थार मरुस्थल है। आपसे पूछा जाएगा कि एशिया का बंजर भूमि थार मरुस्थल है। एशिया का बंजर भूमि थार मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। एशिया की बंजर भूमि थार मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। पारा उत्पादन में अग्रणी देश स्पेन है भाई साहब। पारा उत्पादन में सबसे आगे जो देश है वो स्पेन है। आपको याद रखना होगा, पारा उत्पादन में स्पेन, पारा स्पेन, पारा स्पेन, पारा उत्पादन में स्पेन। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या अमेरिका, यूएसए तथा कनाडा में है। आपसे पूछा जाएगा प्रवासी जनसंख्या मतलब जानते हैं, इसको हम बता देते हैं। प्रवासी जनसंख्या मिस होता है कि इंडिया से लोग जाके
कनाडा में रह रहे हैं। तो कनाडा में रह रहे हैं तो प्रवासी जन जो उस तरीके से जो वृद्धि हो रही वहाँ जनसंख्या में, तो उसको प्रवासी जनसंख्या कहते हैं, जो बढ़ा है। मान के चलिए कि अगर अमेरिका का जनसंख्या 1000 है और 500 आदमी भारत से जाके वहाँ रहने लगा है, तो जो 500 है वो प्रवासी जनसंख्या है। तो वही कह रहा है कि सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ है, तो यूएसए तथा कनाडा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए तथा कनाडा में। जाकर्ता का प्राचीन नाम बटविया। राइट आंसर हो जाएगा बटविया। जाकर्ता का प्राचीन नाम बटविया। बटविया। जाकर्ता का प्राचीन नाम बटविया। गंधक उत्पादन में अग्रणी देश। पारा उत्पादन में आपने बताया स्पेन। गंधक उत्पादन में यूएसए। आपसे पूछा जाएगा कि गंधक उत्पादन में सबसे अग्रणी देश यूएसए है। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र डेट्रॉइट है, उत्तरी अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन देश, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेट्रॉइट। डेट्रॉइट उत्तरी अमेरिका में है। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रुद्र सागर झील कहाँ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। रुद्र सागर झील कहाँ है, मध्य प्रदेश। रुद्र सागर झील कहाँ है, मध्य प्रदेश। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में है। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान। रहित मतलब इसमें नहीं रहता है, वृक्ष रहित मतलब नहीं, और वृक्ष सहित मतलब साथ में। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मैदान है जो वृक्ष रहित है, यानी उसमें वृक्ष नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है, और आपसे पूछा जाएगा कि वृक्ष सहित है, एक मैदान है जो वृक्ष सहित है, सहित मतलब उसमें है, पेड़ पौधा है, तो आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया पंपास। दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास। प्रकृति का सुरक्षा। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहते हैं। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को। मीटरियोलॉजी अब लॉजी लगा है तो ये हो ना हो अध्ययन की बात हो रही है, तो मीटरियोलॉजी किसका अध्ययन है, मौसम का। देखिए मीटरियोलॉजी मौसम, मैं और मैं, मीटरियोलॉजी मौसम का अध्ययन। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है, मौसम का अध्ययन मीटरियोलॉजी कहलाता है। मौसम का अध्ययन मीटरियोलॉजी कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना गंगा नदी का डेल्टा है। मुहाना मतलब मोड़। विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना गंगा नदी डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना गंगा नदी डेल्टा है। नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आप देखिए
क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सुंडा गर्त कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। एक क्वेश्चन पहले भी था। सुंडा गर्त कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में। मृत सागर स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि मृत सागर कहाँ स्थित है? जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। जॉर्डन एवं इजराइल के बीच मृत सागर कहाँ स्थित है? जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। आपको आंसर करना है, याद भी करनी है। हो सके तो पीडीएफ ले लीजिएगा, वो भी बेहतर रहेगा। आपके इतने सारे दोस्त यार हैं, आप मदद करके पीडीएफ ले सकते हैं। मृत सागर स्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच स्थित है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को नगर को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को नगर को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट फ्रांसिस्को नगर को, सैन फ्रांसिस्को नगर को। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये आपको कमेंट में बताना होगा। बताना क्या होगा, आप टाइप कर दीजिए, अभी कर दीजिए अगर आपको मालूम है तो। भारत का क्षेत्रफल कितना है? कमेंट में लिखिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। एशिया का क्षेत्रफल 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एशिया का क्षेत्रफल 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। लाख नहीं, सॉरी, 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एशिया का क्षेत्रफल 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटा का होता है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे का होता है। विषुवत रेखा पर एक दिन का अवधि 12 घंटे का होता है। पृथ्वी एक घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी एक घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी एक घंटे में घूमती है, आपको बताना है पृथ्वी एक घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूमती है? 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियन डेटिंग द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। चीन की स्थलीय सीमा 14 देशों से मिलती है। चीन की स्थलीय सीमा 14 देशों से मिलती है। भारत की स्थलीय सीमा कमेंट में बताइए। भारत की स्थलीय सीमा अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ टाइप कर दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, आप नंबर ही टाइप कीजिए, सिर्फ आंसर ही टाइप कीजिए जो हम पूछे सो। ऑप्शन भी आपको देते हैं 5, 7, 9, 4, बताइए। तो भारत की स्थलीय सीमा से सटने वाला 2 देश लगता है, 7 देश लगता है, और जलीय सीमा से सटने वाला 2 देश लगता है। आपका क्वेश्चन था चीन की स्थलीय सीमा 14 देशों से मिलती है।
रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है आयन मंडल में। रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है आयन मंडल में। आपसे पूछा जाए कि रेडियो तरंगे परिवर्तित कहाँ होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल में। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कनाडा है। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कनाडा है। अग्रणी मतलब आगे, सबसे आगे। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कनाडा है। ज्वार उत्पादन में ऊंचा होता है। ज्वार सबसे ऊंचा होता है, ज्वार सबसे ऊंचा होता है। कब सबसे ऊंचा होता है? जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी सीधी रेखा में होती है। जब चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है, ज्वार सबसे ऊंचा होता है। ज्वार सबसे ऊंचा होता है कब? जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है, ज्वार सबसे ऊंचा होता है। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता दूरी कहलाती है आयतन। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता दूरी कहलाती है आयतन। बहिर्मंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? बहिर्मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। बहिर्मंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। सबसे कम तीव्रता से चलने वाला ग्रह, सबसे कम तीव्रता से चलने वाला ग्रह शनि है। सबसे कम तीव्रता से चलने वाला ग्रह शनि है। सबसे कम तीव्रता से चलने वाला ग्रह शनि है। सबसे कम तीव्रता से चलने वाला ग्रह का मतलब धीरे धीरे चलता है। सबसे कम तीव्रता से चलने वाला ग्रह शनि है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।